सब्सक्राइब कीजिए बंसल एकेडमी एमपी चैनल को और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 1 चल रहा है परिमेय संख्याएं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 में चल रहे थे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 9 तक सॉल्व कराया जा चुका है। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करवाएंगे। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 10 है, कहा गया है लिखिए क्या लिखना है ये बता देते हैं आपको। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ हमें एक परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई भी व्युत्क्रम ना हो। तो आपको हम बता दें कि 0 एक परिमेय संख्या है। ये क्यों एक परिमेय संख्या? क्योंकि इसके बटे में 1 लगा करके इसे p और बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं है बल्कि 1 है। तो यहां पास 0 जो है एक परिमेय संख्या है। अब कहा गया है हमसे कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम क्या होता है ये मैं आपको बता दें। व्युत्क्रम जब हम किसी परिमेय संख्या का लेते हैं तो हर को अंश में लिखते हैं और अंश को हर में लिखते हैं। पलट देते हैं संख्याएं, तो यहाँ 1 और बटे 0, यानी कि हर को अंश में लिख दिए और अंश को हर में लिख दिए। और जब हर यहाँ 0 हो गया तो ये क्या हो गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित इस प्रकार का कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिभाषित माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। तो अतः यह कह सकते हैं कि 0 का यह व्युत्क्रम नहीं है और 0 ही केवल एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों 0 यानी कि 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पास में आप देख सकते हैं। कहता है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्याएं बताना है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। संख्या 1 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 1 लगाया जा सकता है। और यदि इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं तो अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं। तो दोनों सेम जैसे हैं, एक ही प्रकार की हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने व्युत्क्रम के क्या है? समान है। तो संख्या 1 हो गई। और इस प्रकार से यदि -1 की बात करें तो -1 लिख लेते हैं। -1 परिमेय संख्या है, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं और इसका व्युत्क्रम यदि लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि बटे में 1 लगाते हैं तो इसका मान क्या? 1 में यदि 1 का भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि इसका व्युत्क्रम लिया जाए, व्युत्क्रम यानी कि हर को अंश में लिख दें और अंश को हर में लिख दें तो भी हमें क्या मान प्राप्त हो? -1 का 1 के साथ भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों मान क्या है? समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 और -1 दो ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो यहां लिख देते हैं हल में 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पास में। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। हल किए देते हैं। आपको यहीं पास हम रफ कार्य में बता देते हैं कि शून्य जो है
इस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, ना तो प्लस का और ना ही माइनस का, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। यहां लिखे देते हैं शून्य एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ से सॉल्व हो चुका है, तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा गया है शून्य का व्युत्क्रम, तो आपको बताया गया पिछले में उसमें शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, अपरिभाषित होता है, अर्थात नहीं लिख सकते हम लोग। और यहाँ लिखा है संख्याएं बिंदी बिंदी तथा बिंदी बिंदी स्वयं के व्युत्क्रम हैं, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं संख्या 1 और -1 जो है स्वयं के व्युत्क्रम के समान होती है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं संख्या 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, यह स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है -5 का व्युत्क्रम बिंदी बिंदी है, तो यहाँ -5 का आपको हम व्युत्क्रम बता देते हैं। -5 है तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, और P/Q के रूप में लिखने के लिए इसके बटे में 1 लगा देंगे, तो ये P/Q के रूप में हो गई। अब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हर को अंश में और अंश को हर में, यानी कि -5 लिखेंगे, तो ये 1/-5 ये हो गया इसका व्युत्क्रम। तो यहाँ पास लिखे लेते हैं 1 और बटे में क्या -5, यह इसका व्युत्क्रम हो गया। अगला सवाल है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, 1/x जहां x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x जो है 0 के बराबर नहीं है, उसका व्युत्क्रम बिंदी बिंदी है। तो यहाँ 1/x का व्युत्क्रम लिखना है। आप देख सकते हैं 1/x लिखा गया, और व्युत्क्रम जब हम लेते हैं किसी संख्या का तो हर को अंश में और अंश को हर में लिखते हैं। तो हर को अंश में लिखे देते हैं x और बटे में 1 लिखे देते हैं, तो यह हो गया इसका व्युत्क्रम x/1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यदि x में 1 का भाग देंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा, तो इसे x भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग लिखे देते हैं कि x है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा बिंदी बिंदी है। तो आपको बता दें 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि परिमेय है। इस प्रकार से अगला प्रश्न नंबर 6, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो गई 5 और इसके बटे में 1 लगाएंगे हम, जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, तो यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 11 भी बच्चों पूरी तरह से सॉल्व होता है। आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में।